हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? है ना। मैं बच्चों आज आपके लिए वापस लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4। जो विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है वो लेके आया हूँ मैं। उसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, आज हम करेंगे सेकंड लेक्चर इसका, है ना। देखो सेकंड लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो अपना रासायनिक बंध चल रहा था, है ना। रासायनिक बंध चल रहा था, उसके अंदर रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध और सहसंयोजिक, है ना, बंद। ये ध्यान रखना बच्चों। तो हमने उसमें आयनिक बंद तो कर लिया था, है ना। और आज हम करेंगे सहसंयोजन बंद। तो उसमें मैंने बच्चों आपको बताया था कार्बन है, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मैंने बताया था कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता, क्यों, है ना, ये बताया था। तो आपने आपको पता भी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, सहसंयोजकता आनी चाहिए, और बाह्यतम कोश में जो तत्व है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, ये भी आपको आना चाहिए। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझा दिया। अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर देख ले, इसी के बाद भी क्या आएगा आपको, सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। देखो, है ना। अब भैया जी हम करेंगे सहसंयोजी बंध। आज हम रासायनिक बंध में दूसरा, है ना, जो प्रकार है वो करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सहसंयोजी आबंध क्या होता है ना। सहसंयोजी आबंध दो परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बने रासायनिक आबंध को ही सहसंयोजी आबंध कहलाता है। आप मैंने ये बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है उसको ही हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। ऐसे हम समझे तो, अपनी भाषा में समझे तो, जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है उसको ही हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। मतलब दो परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा, है ना, साझेदारी के द्वारा बने रासायनिक आबंध को ही सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, है ना। ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एकल सहसंयोजी आबंध, द्वि सहसंयोजी आबंध, त्रिसहसंयोजी आबंध, है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है सहसंयोजी आबंध है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? एकल सहसंयोजी आबंध, द्वि सहसंयोजी आबंध, त्रिसहसंयोजी आबंध, है ना। ये ध्यान रखना। देखो ये तो एक सहसंयोजी आबंध का उदाहरण है ना। कैसे है? आप सभी को पता है ना, आप सभी को ये पता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? सर जी इसकी परमाणु संख्या 8 होती है, बिल्कुल होती है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, कैसे बताएंगे? 2 8 8 2। ये हमने एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी मैंने? ये एक ट्रिक बताई थी। इस ट्रिक के अनुसार ही हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बताओ मेरे को? इसको निकालेंगे सर जी, मुझे बताओ ये कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये परमाणु संख्या कितनी है इसकी? 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 8 आना चाहिए, पूरी मतलब जोड़ने पर 8 आना चाहिए, है ना। तो पहला पहला कक्षा क्या वो लिखेंगे, 2 लिख दिया। फिर कितने की ज़रूरत और है हमें? हमें ज़रूरत है सर जी 6 की, और ज़रूरत है कितने की? 6 की, है ना। देखो यहाँ पे 8 है, दूसरे कक्षा में कितना है? 8 है, लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है? तो 6 की। तुम 6 ही लिखेंगे, 2 और 6 कितने हो गए? 8। तो ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। और जो बाह्यतम कोश है वो कौन सा है? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? इसके 6 है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? और मैं पूछ लूँ कि संयोजकता कितनी है इसकी? संयोजकता जो ये है ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता कितनी है? तो मुझे कौन बताएगा संयोजकता? तो संयोजकता मैंने बताया था, अगर 1 2 3 4 ये किसी इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हो तब तो हम सेम के सेम उतार देते हैं, और 5 से ऊपर आ जाए तब हम क्या कर रहे हैं? 8 में से घटाते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 से ऊपर है, कितना आ गया? हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना आ गया? इसकी संयोजकता है 2। कितनी है इसकी संयोजकता? 2 है, ये ध्यान रखना, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें तो क्या बनाना है इसका भाई, सहसंयोजी आबंध कैसे बनाता है ये, है ना। सहसंयोजी आबंध कैसे बनाता है? जैसे ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 6 और इसका भी 2 6, ठीक है। ये 2 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? सर जी 6 है। तो हम 6 टिमिकिया कर देंगे ऐसे, है ना। 6 टिमिकिया कर दी। कितनी कर दी मैंने? 6 टिमिकिया कर दी, ठीक है। ये मैंने 6 टिमिकिया कर दी। और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? सर जी 6 है। तो
तो मैंने इसमें भी कितनी कर दी, 6 कर दी। ठीक है, अब देखो बाहतम कोस में 6 है, लेकिन ये करना कितना चाहता है, 8 बनाना चाहता है। तो 2 की आवश्यकता और, तो 2 की आवश्यकता, इसके पास 6 तो पड़े हैं, 2 2 4 2 6, 6 तो पड़े हैं, 2 की आवश्यकता और है। तो ये इस प्रकार से क्या बना लेगा, गोल घेरा बना लेगा। ये बना लिया इसने। अब मुझे बताओ इसके पास भी कितने, 6 और 2 की और आवश्यकता, तो ये इससे घेरा बना लेंगे। ये इसको ही हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं इसको ही, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है इसको हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजी आबंध। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसका आगे वाला एक प्रकार देखो, है ना। प्रकार क्या बोल रहा है, एकल सहसंयोजी आबंध, है ना। जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, मतलब एक ही जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक इलेक्ट्रॉन से ही क्या बने, बंध बने, जो आबंध बने, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजी आबंध। क्या बोलेंगे, जब दो परमाणुओं के बीच, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो परमाणु है, एक हाइड्रोजन, कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु हो गए, है ना। दो परमाणुओं के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं, है ना। जैसे देखो उदाहरण के लिए हाइड्रोजन में, है ना, H2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु के बीच एकल आबंध होते हैं ना, एकल आबंध होते हैं या बनते हैं। जैसे देखो मैंने बताया ये H2 है, इसमें कितना हाइड्रोजन है सर जी, 2 हाइड्रोजन है। ये लो 2 हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, तो मुझे बताओगे भैया, है ना, मुझे बताओगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। हम किससे लिखते हैं, 2 8 8 2, ये अपने ट्रिक है ना। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, देखो मैंने ये एक बात बताई थी आपको, कम से कम 1 से लेकर 20 तक आपको तत्वों के नाम याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, तत्वों के नाम याद होने चाहिए। मेरे रसगुल्ले, मेरे काले काले गुलाब जामुन मेरे से काले नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपको प्यार से काले काले गुलाब जामुन के नाम से पुकारता हूँ, है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं आपके साथ साझेदारी बना रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे आपको आज मैं साझेदारी सिखाऊंगा भी, है ना। देखो क्या करेंगे, 2 8 8 2, क्या है, 2 8 8 2 है ना। अब देखना मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है। अरे सर जी 1 मिनट रुकना आप। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेरे को पता है सर जी, मेरे को पता है हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है। सर जी मेरे को दिमाग घुमाने दो, मम्मी आ गई बीच में, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मम्मी आ गई। तो हाइड्रोजन तो पागल 1 नंबर पे ही आता है। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। तो मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। सर जी 1 नंबर पे आता है, लेकिन पहले कक्ष में कम से कम कितने होने चाहिए, 2, लेकिन अपने तो 1 की ज़रूरत है, तो 1 लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो गया, है ना। तो इसके 72 कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इसके 72 कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन है, 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठहरा दिया। 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ठहरा दिया। हम क्या कर लेंगे, ये इसके साथ साझेदारी बना लेगा, ये इस प्रकार से, और ये इसके साथ साझेदारी बना लेता। इससे तो हम क्या बोल दिया हमने, एकल सहसंयोजी आबंध। इसी को हम क्या बोलते हैं, एकल सहसंयोजी आबंध। ये ध्यान रखना। तो इसको कितने की ज़रूरत रहेगी, मतलब 2 बनाना है, इसको 2 बनाएगा तो ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो पहले इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन तो था, 1 इसके साथ और घूमा तो 2 बन गए, और इसके भी 2 बन गए, है ना। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजी आबंध। जैसे इस प्रकार से भी हम दर्शा सकते हैं। इसको ऐसे जोड़ दो बस, ये एकल सहसंयोजी आबंध हो गया। अब आया याद कुछ, तो बच्चों अब देखो द्विव सहसंयोजी आबंध क्या होता है ना। जब 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनता है ना, जो आबंध बनता है, बंध बनता है, उसे ही द्विव सहसंयोजी आबंध कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से दो परमाणु है ना, 2 परमाणु के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब आप एक चप्पल है, एक चप्पल को क्या बोलोगे भाई, एक जोड़ी चप्पल दे दो, तो उसमें 2 चप्पल आती है, तो यहाँ पे 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन हो गए बस, ये ध्यान रखना। तो 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन से
एक चप्पल दो चप्पल ऐसे मान लो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दो परमाणु के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे ही द्विसहसंयोजी आबंध कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे देखो मैंने ये समझाया था वैसा का वैसा ये है, जैसा मैंने ये समझाया था ना, ये किसका है, द्विसहसंयोजी आबंध का उदाहरण है। किसका है, द्विसहसंयोजी आबंध का उदाहरण है। ऑक्सीजन 8 पर आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, 8 पर आएगा तो 2 6 हो गया, बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन 6 तो 6 टिमकियाँ लगा दी, है ना। कितने की जरूरत हो रहेगी, यहाँ पे 2 की जरूरत हो रहेगी, तभी तो 8 बनेगा दूसरे कक्ष में, है ना, तभी तो 8 बनेगा। तो ये इसके साथ साझेदारी कर लेता है, ये इसके साथ साझेदारी कर लेता है और इससे द्विसहसंयोजी आबंध बना लेता है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो सी नंबर, त्रिसहसंयोजी आबंध, है ना। जब दो परमाणु है, दो तो परमाणु एक और एक, दो परमाणु है, दो परमाणुओं के बीच 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, 3 जोड़े, 1 2 3, 1 2 3 कैसे बनाएगा मैं बताऊंगा। 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। आप सभी को पता है नाइट्रोजन है, जैसे मैंने क्या ले लिया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बना रहा हूँ, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये भी नाइट्रोजन है। तो मुझे तो ये बताओ बच्चों, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है। सर जी दिमाग घुमा रहा हूँ, बस 2 मिनट आप रुक जाओ, मैं दिमाग अभी घुमा लेता हूँ, मेरा दिमाग तो घुमा ले मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाब जामुन, मेरी खुरमानी, आप दिमाग घुमाओ कितने नंबर पे आता है मेरे को कमेंट करके बताओ, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है जल्दी से, है ना। ऐसे ढीठ मत बनो भैया, ढीठ मत बनो, है ना। तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पर, कितने नंबर पर, 7 नंबर पर, और मेरे को 2 8 8 और 2, इससे मेरे को क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, पहले कक्ष में कितना लिखूंगा, 2, फिर कितने की और ज़रूरत है ताकि 7 बन जाए, सर जी 5 की और ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 8 है, 5 की तो ज़रूरत है ताकि कितना बन जाए, 7 बन जाए, ये ध्यान रखना, है ना, ये ध्यान। तो 2 और 5 कितने हो गए, 7, है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बाहतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाहतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, ये लिख लिया मैंने, 1 2 और 3। यहाँ पे भी नाइट्रोजन सेम ही है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी सेम ही आएगा। बाहतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, है ना। कितने की ज़रूरत और है इसको, सर जी 5, देखो यहाँ पे 5 है, लेकिन कितने की ज़रूरत और रहेगी ताकि 8 बन जाए, 3 की ज़रूरत और रहेगी ताकि 8 बन जाए। तो ये इससे क्या करेगा, 3 खींच लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये भी क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, है ना। ये लो, आया ना समझ में, ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है बस, है ना। मेरे लाला मेरे होशियार खोपड़ियों, बोलो आपके साथ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या पीटा जाए आपको, हैं, क्यों, कुछ नहीं किया जाए मेरे। हमने बच्चों इसके तीनों के तीनों हमने क्या कर लिए थे, प्रकार कर लिए थे। देखो मैंने दोबारा मैं समझा देता हूँ, हमने टॉपिक किया था रासायनिक बंध, है ना, रासायनिक बंध, यही किया था, है ना। रासायनिक बंध में पहला टॉपिक था आयनिक बंध, ये भी कर लिया था, अच्छे से देखना वीडियो को। और दूसरा था सह संयोजी आबंध, यही था। सहसंयोजी आबंध के 3 टॉपिक थे, 3 प्रकार थे, कौन से, पहला था एकल सहसंयोजी आबंध, दूसरा द्विव, तीसरा त्रि, ये था। ये इसमें एकल, भाई 2 परमाणु के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बनता है उसे एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं, है ना। 2 परमाणु के बीच 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है उसे द्विसंयोजी कहते हैं, और 2 परमाणु के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है उसे त्रिसंयोजी आबंध कहते हैं। यही था, इसमें कोई कन्फ्यूजन, इसमें कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे देखो बच्चों, यही पढ़ा था हमने, है ना। तो आपको याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कार्बन होता है वो कितनी संयोजकता रखता है, कितनी संयोजकता है इसकी,
चार संयोजकता होती है कार्बन की। मेरे प्यारे लाल, मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाब जामुन, मेरी कुरबानी, है ना। जितनी मिठाइयों के नाम है ना वो आप हो, है ना। जितनी मिठाइयों के नाम हो ना वो आप हो, ये ध्यान रखना। आपके लिए मैं बना हूँ और आप मेरे लिए बना हो, मेरे रसगुल्ले, है ना। बस आपको एक दिन आपका रिजल्ट चमकाना है, ये ध्यान रखना, है ना। और फॉर्म डाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। चाहे बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे बच्चा पहली में पढ़ रहा हो, जब आपका रिजल्ट आता है ना, एक बार आपके नंबर कम बन जाते हैं ना, तो आप में वो इमोशन नहीं रहते हैं, वो फीलिंग नहीं रहती है कि यार काश मैं पढ़ लेता, है ना, काश मैं पढ़ लेता। नंबर कम बनते हैं तो आपकी वजह से बन रहे हैं, घर वालों की वजह से नहीं, ये ध्यान रखना, है ना। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि रिजल्ट आने के बाद कि मैं पढ़ा नहीं। अब देखो, छोड़ो बच्चों, आप आगे ये देखो, सहसंयोजी सहसंयोजी यौगिकों के गुण क्या है। सहसंयोजी यौगिकों के गुण, है ना। पहला देखो, ये सामान्यतः द्रव्य या गैसीय अवस्था में पाई जाता है। ये सामान्यतः किस में पाया जाता है, द्रव्य या गैसीय अवस्था। जैसे पानी हो गया द्रव्य, द्रव्य यानी पानी हो गया, गैस यानी जैसे सिलेंडर में गैस आती है ना, जो अपने घरों में ईंधन वगैरह जलते हैं, ये है ना। ये द्रव्य या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। मतलब जिस टेम्परेचर पर वस्तु पिघलना शुरू कर दे उसे गलनांक कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर वस्तु उबलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं, कम होते हैं, ये ध्यान रखना। ये आम तौर पर पानी में अघुलनशील होते हैं, मतलब घुलते नहीं है, कोई भी तत्व है ना। ये आम तौर पर पानी में क्या भाई, अघुलनशील होते हैं, मतलब घुलते नहीं है पानी में, है ना। पानी में नहीं घुलेंगे, आप घोलोगे तब नहीं घुलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये पानी में घुलते नहीं है, ये आम तौर पर पानी में अघुलनशील होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होता है, ये विद्युत के कुचालक। कुचालक उसे बोलते हैं जिसमें करंट नहीं आता हो, है ना, करंट नहीं आता हो, जिसमें धारा नहीं बहती हो, उसे कुचालक बोलते हैं। तो ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुचालक। अब ध्यान रखना, आगे देखो, अप्रूप। अप्रूप क्या होता है ये देखना। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण तो क्या हो, समान हो, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो। अप्रूप किसे कहता है, आपको तो सीधा याद रखना, एक तत्व है ना, एक ही तत्व है ना, उसके रासायनिक गुण क्या हो, रासायनिक गुण समान, लेकिन भौतिक गुण क्या है, अलग अलग, है ना। उसके रासायनिक गुण तो क्या है, समान, लेकिन भौतिक गुण क्या है, अलग अलग हो, उसे अप्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रूप। कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, है ना, ये ध्यान रखना, फुलेरिन, है ना। ध्यान रखना, अप्रूप किसे कहते हैं। देखो इस दुनिया में, है ना, इस दुनिया में दो चीज़ पाई जाती है, एक तो रासायनिक और एक भौतिक। रासायनिक जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, भौतिक यानी जो प्रकृति के द्वारा मिलती है हमें, ठीक है। रासायनिक गुण समान है, लेकिन इसके भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है। रासायनिक गुण क्या है, इसके समान है, लेकिन भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है ना। तो वो अप्रूप हमें क्या भाई, अप्रूप कहलाता है वो, है ना, ये ध्यान। कार्बन के कितने अप्रूप है, 3 अप्रूप है, हीरा, ग्रेफाइट, है ना, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो कार्बन के कितने अप्रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। कार्बन के कितने अप्रूप है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया, है ना, ये ध्यान रखना। देखो मैंने क्वेश्चन बना दिया है, बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, है ना। पूछ लेता है, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेता है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखिए। हीरा और ग्रेफाइट में मैंने क्वेश्चन ही बना दिया और टॉपिक भी है, हीरा है और ग्रेफाइट है, दोनों में देखो। हीरा प्रकृति में कठोर होता है, एकदम कठोर होगा, कांच की तरह एकदम कठोर कठोर कठोर, एकदम कठोर। आप एक बार फेंक भी दोगे ना तो वो ऐसे फूटेगा नहीं, है ना। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, कोमल होता है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चों की पेंसिल होता है, जैसे पेंसिल आपने भी यूज किया है, जो पेंसिल के अंदर जो पाया जाता है, ब्लैक ब्लैक वाला पाया जाता है ना पेंसिल के अंदर, जिससे आप लिखते हैं, है ना, जिससे आप लिखते हैं, ध्यान रखना, वो लिखावट पेन की तरह आती है, उसे ही ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही ग्रेफाइट कहते हैं। हीरा प्रकृति में कठोर होता है, ग्रेफाइट कोमल होता है। इसकी संरचना त्रिआमी, त्रिआमी त्रिआमी मतलब
त्रिकोणमिति होती है। इसकी क्या होती है? त्रिकोणमिति, त्रिआमी होती है। बार 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 इसमें कई संरचनाएं आएगी, त्रिआमी होगी, है ना। जिसकी संरचना षटकोणीय होती है। इसकी संरचना क्या होती है? षटकोणीय, मतलब किसकी? ग्रेफाइट की षटकोणीय होती है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक यानी पिघलता बहुत जल्दी है, ये ध्यान रखना, बहुत उच्च होता है। और इसका गलनांक हीरे के गलनांक से काफ़ी कम होता है। इसका गलनांक होता है जो हीरे के गलनांक से काफ़ी कम होता है। ग्रेफाइट का जो गलनांक है वो हीरे के गलनांक से काफ़ी कम होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है। और ये विद्युत का सुचालक होता है। कुचालक वो होता है जिसमें करंट नहीं आता है, और ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, ये ध्यान रखना। अपवाद है ना। ये ए धातु होते हुए भी क्या? विद्युत का सुचालक है ना। पेंसिल को कभी आप करंट वाले प्लग में मत डाल देना, फिर खड़े खड़े धुजोगे, मम्मी आएगी 3-4 थप्पड़ मारेगी। थप्पड़ तो कहाँ मारेगी, मम्मी भी खड़ी हो जाएगी साथ में, धुजेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। और ये पारदर्शी है। आप इसमें देखोगे ना तो आपको आगे वाला एकदम साफ दिखाई देगा, मतलब जो आगे व्यक्ति खड़ा है वो आपको साफ दिखाई देगा। और ये अपारदर्शी है। इसमें आप पेंसिल के अंदर जो वो निक्का निकाल के देखोगे ना ऐसे, तो उसमें आपको साफ नहीं दिखाई देगा, मतलब पारदर्शी दिखाई नहीं देगा ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, फुलेरिन है ना। फुलेरिन क्या होता है? ये कार्बन का अपरूप है। देखो, कार्बन का अप्रूप, कार्बन के कितने अप्रूप है? 3 अप्रूप है। कौन से? कार्बन के कितने अप्रूप है? 3 अप्रूप है। कौन से? देखो, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, है ना। फुलेरिन ये कार्बन का अप्रूप है। ये गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर 60 कार्बन के परमाणु से जुड़े होते हैं, है ना। तो पूछ लेता है जो फुलेरिन है वो किसका अप्रूप है? कार्बन का अप्रूप है। ये गोलाकार अणु, है ना, गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर 60 कार्बन के परमाणुओं से जुड़े होते हैं। 60 कार्बन है, उस परमाणुओं से ये जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना। तो फुलेरिन होता है जो गोलाकार अणुओं के कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 60 कार्बन से जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फुटबॉल जैसे गोल होता है। ये फुटबॉल जैसे गोल होता है, ध्यान रखना। तीनों की संरचना हीरे की तो क्या? त्रियामी है। और जो ग्रेफाइट है उसकी कैसी है? उसकी तो है षटकोणीय है ना, ये ध्यान रखना। और इसकी जो संरचना है वो फुटबॉल के जैसे गोल होता है, ये ध्यान रखना। खोज किसने की थी? खोज बेकमिनेस्टर फूल नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज किसने किया था? बेकमिनेस्टर फूल नामक अमेरिकी वैज्ञानिक था, अमेरिकी, है ना। उसने इसकी खोज की थी, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों। आगे देखते हैं ना। देखो, फुलेरिन फुलेरिन ये फुलेरिन न तो अत्यधिक कठोर है और न ही मुलायम होता है। ये फुलेरिन है, न तो अत्यधिक कठोर है और न ही ये मुलायम होता है। ये मीडियम साइज का होता है, मेरित्र, है ना। ये मीडियम साइज का होता है, मेरित्र। जैसे आपके राजेश सर है वो एकदम मीडियम साइज के हैं, है ना। तो वो ना ही तो ऐसे आपको ज़्यादा पीटते हैं और ना ही आपको ज़्यादा खुश करते हैं ना, ज़्यादा आपको लाड लड़ाते हैं। ये एकदम मीडियम साइज़ है। आपको भाई ये डरा सकता है कि मैं कल आते ही आपको टेस्ट का भाई अच्छे नंबर नहीं आए तो आपको मैं पीटूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। राजेश सर आपको कभी नहीं पीटेंगे, मेरे को विश्वास है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फुलेरिन न तो अत्यधिक कठोर है और न ही मुलायम होता है। फुलेरिन के एक अणु में कार्बन परमाणु के 20 षटभुज तथा 20 पंचभुज होते हैं। फुलेरिन के एक अणु में कार्बन के परमाणु के 20 षटभुज और 20 पंचभुज होता है ना। अब देखो फुलेरिन के उपयोग देखते हैं, है ना। उसके बाद हम आज ये इतना ही करेंगे फुलेरिन के उपयोग के बाद में, ये देखना भैया, है ना। फुलेरिन के उपयोग क्या है? अर्धचालक, है ना, ये ध्यान रखना। अर्धचालक में कैसे करें? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालकों से कम एवं अचालकों से अधिक होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। अर्धचालक ये कैसे काम करता है? इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो चालकों से तो कम एवं अचालकों से अधिक होती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ध्यान रखना। सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अतिचालक, अब इसमें अतिचालक में कैसे काम करता है? इसमें निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के धारा बहती है ना। एक छोटा सा ताप दे दोगे ना, फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाए और इससे धारा बहने लगती है। संहेक, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को संहेक कहते हैं, है ना। संहेक किसे कहता है? तो कभी कभार आपके क्वेश्चन पूछ लेता है संहेक किसे कहते हैं, तो घर्षण को कम करने वाले, जैसे
आपकी जो साइकिल है वो आपसे से चलती नहीं है ना। मतलब अपनी मारवाड़ी भाषा में बोले तो दोरी चाल है, कहीं दोरी चाल है, तो आप अपनी कहीं देवा ग्रेस देवा, तो ग्रेस देवा उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्नेक। तो घर्षण को कम कर देती है ना, घर्षण को कम कर देती है और आसानी से साइकिल को चला सकते हैं। जैसे मशीनों में ज़्यादा घर्षण होता है, उसमें हम ऑयल वगैरह देते हैं, तो उससे ही हम स्नेक कहते हैं उत्प्रेरक के रूप में। और उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक एक रासायनिक अभिक्रिया को गति को तेज या कम कर देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन सभी के रूप में किया जा सकेगा। अभी तक इसमें कोई ऐसा हुआ नहीं है कि फुलेरिन का इसमें उपयोग किया जाएगा, किया जा सकेगा, है ना। ये अपने इस पर विचार चल रहे हैं, जो अपने वैज्ञानिक हैं वो निरंतर गति कर रहे हैं इस पर। एड्स फैलाने वाले विषाणु के रोकथाम के रूप में किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, एड्स फैलाने वाले विषाणु के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। एड्स फैलाने वाले विषाणु के रोकथाम में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा तत्व है, वो आपका है फुलेरिन। किसका अपरूप है, कार्बन का। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम यहाँ तक ही करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कल इसका, ठीक है बच्चों। ओके बाय। तो आप ध्यान रखना, आप रेगुलर पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए कम है और टाइम भी कम बचा है, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके बाय, गुड नाइट।